हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर इन एरिया का वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 स्मॉल सर्कल्स बने हुए हैं जिनका सबका रेडियस सेम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर इस चारों स्मॉल सर्कल्स को हम मर्ज कर दें, क्या मर्ज कर दें, उसके सरकमफ्रेंस को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो इतना बड़ा हमको सरकमफ्रेंस, इस तरीके का सर्किल हमको मिलेगा। एक बार फिर से सुनिए, इन चारों सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम मर्ज कर देंगे तो इतना बड़ा हमको सरकमफ्रेंस मिलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो बोल रहा है आपको इसका एरिया का और इसके एरिया का रेशियो आपको यहाँ पे बताना है, इस एक सर्कल का और इस एक सर्कल का बताना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे और इन सब के रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, और हमको यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हमको यहाँ पे देखिए रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। तो पहले हम यहाँ पे बिगर सर्कल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप स्मॉलर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स। ठीक है, यानी कि ये जो 4 सर्कल हैं इसके सरकमफ्रेंस को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो इतना बड़ा हमको सरकमफ्रेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे अपना। ठीक है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर किसी भी सर्कल का हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ हमने बड़े वाले सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इस छोटे वाले को हमने डिनोट किया है स्मॉल आर से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 सर्कल है तो आप लिखेंगे 4 × 2πr यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए, तो रेडियस तो हमको यहाँ पे गिवन नहीं है, ना तो सरकमफ्रेंस गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना करके अपना काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π और 2π यहाँ से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r इक्वल्स टू 4r बचेगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r, क्योंकि हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल को हम यहाँ पे ऊपर में रख रहे हैं और स्मॉलर वाले को हम यहाँ पे नीचे रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया 4 को एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे समझने के लिए है क्या कि रेडियस बड़े वाले सर्कल का कितना निकल गया 4 और छोटे वाले का कितना निकल गया 1 निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना पता कर सकते हैं इसका और इसका एरिया का रेशियो। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं देयर रेशियो। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देयर रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल बाय एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको एक ही का पूछा है, चारों का नहीं पूछा है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरिया निकालने के लिए, फिर हमने यहाँ पे रेडियस को किसे डिनोट किया है, कैपिटल आर से, तो लिखेंगे πr² बाई πr²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाई पाई को कट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर का हमने वैल्यू यहाँ कितना रखा है 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बाई नीचे 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमने कितना माना है, यहाँ पे 1 मान लिया है, और ये छोटे वाले का कितना है 1 है। ये रेशियो के रिस्पेक्ट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेशियो का रिस्पेक्ट निकला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 1 1 जा 1, यानी कितना हो जाएगा 16:1। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। ठीक, अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ निकालने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आपको क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ना है यहाँ पे। ठीक, ये अगर आपको सॉल्व करना है तो ये तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका यहीं से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको क्या समझना है कि जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल से कितना है 4 गुना है। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे रेडियस रेशियो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये r = 4r लिखा है, इसका मतलब कि बड़ा वाला सर्कल जो है छोटे वाले सर्कल से 4 गुना है। ठीक है, क्या रेडियस। ठीक, अब हम यहाँ पे निकालते हैं आगे। इसका मतलब ये है कि जहां पे r लिखा होगा हम वहां पे 4r वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम यहाँ से आगे दूसरे मेथड में बढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज हमको सेम लिखना होगा। लिखेंगे देयर रेशियो इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल पाई एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से वही चीज फॉर्मूला आपको ये लिखना है। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने आपको क्या बोला कि जहां आर है वहां पे आप 4r लिख सकते हैं। तो पहले मैं इस पाई को कट कर देता हूं। ठीक है, आर स्क्वायर है तो आप यहाँ पे 4r लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि जहां r है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 4r। तो यहाँ पे मेरा क्या था r था, तो मैंने यहाँ पे 4r रखा, स्क्वायर को मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, और नीचे हमको r स्क्वायर का तो कोई वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16 r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा 16। यहाँ पे कुछ नहीं नीचे, तो आप 1 यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 रेशियो यहाँ पे आपका 1 आएगा। ठीक है, तो 2 मेथड है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से जंप करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको मेथड समझ में आता है आप कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद साइड्स 112 मीटर एंड 88 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो सर्कल है और ये जो आपको रेक्टेंगल दिया, दोनों के एरिया यहाँ पे क्या है सेम है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया है 112 मीटर दिया है, और ब्रेड्थ कितना दिया है 88 मीटर आपको दिया है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस हमको यहाँ पे बताना है क्या है। तो सरकमफ्रेंस हम तभी किसी भी सर्कल का निकाल सकते हैं जब हमको रेडियस पता होगा तब। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका एरिया जितना है उतना इसका एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले इस हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, इसका मतलब हम इसका एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है, जब हमको इसका एरिया मिल गया तो हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे, और हम रेडियस जब निकाल लेंगे तो हम सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एरिया सेम है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितना फॉर्मूला हो गया इसका L इंटू बी। ठीक है, अब हमको लेंथ कितना दिया है 112 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितना दिया है 88 मीटर। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9856 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो एरिया हमको किसका मिल चुका है रेक्टेंगल का मिल चुका है, इसका मतलब हमको सर्कल का भी एरिया मिल
चुका है। तो जब हमको एरिया मिल चुका है तो हम अब रेडियस यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको एरिया मिला है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस तो भी हमको निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 9856। अभी मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर तो भी हमको पता नहीं है, आर हमको पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। 9856 इक्वल्स टू 22r स्क्वायर बाई 7। यहाँ पे नीचे बना लेते हैं 1, हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22r स्क्वायर इक्वल्स टू 9856 इंटू 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे r का वैल्यू निकालेंगे, यानी r स्क्वायर इक्वल्स टू 9856 इंटू 7 बाई 22 से हम इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 बार में हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 448 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 448 इंटू 7। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3136 होगा। ठीक है, तो अभी हमको रेडियस नहीं मिला है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको हमको यहाँ पे हटाना होगा। तो कैसे करेंगे, r इक्वल्स टू √3136। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे सिंपली ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा दो सेम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिल जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई नंबर 64, तो 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 49 है तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो इसी तरह हमको इसके लिए भी सोचना है, 3136 है तो क्या कोई दो ऐसा सेम नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमको ये चीज मिल जाए। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। छोटा होगा तो आप पता कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा नंबर है तो आपको यहाँ पे समझना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे बता दें, 3136 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, अब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से लेके जाएंगे, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर रूट हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बना लेंगे इस तरह। ठीक है, आपको मिलेगा 2 2 का पेयर। ठीक है, इस तरह आप 2 2 का पेयर बना लेंगे तो ये 2 का हम 1 उतारेंगे, यानी 2 इंटू इसका भी, 2 इंटू इसका भी, 2 इंटू और इसका एक यहाँ पे 7 उतरेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। तो r का वैल्यू कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 56। यूनिट क्या था हमारा यहाँ पे, मीटर था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना निकल चुका है इसका, r इक्वल्स टू 56 मीटर हमारा रेडियस निकल चुका है। ठीक है, तो रेडियस जब हमको मिल चुका है तो हम सर्कमफ्रेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r आपका होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं 2 पाई r, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपका 56 मीटर, तो लिख देंगे 56 मीटर। ठीक है, कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 यानी 44 इंटू 8 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 352 मीटर हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या बोल रहा है, ये जो रेक्टेंगल है और ये जो सर्कल है इन दोनों का एरिया यहाँ पे
सेम है। रेक्टेंगल का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाएगा, ये नहीं कि हमको इस सर्कल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और जब हमको सर्कल का एरिया मिल जाएगा तो हम उसका रेडियस निकाल देंगे, और जब रेडियस मिल गया तो फिर हम सर्कमफ्रेंस लास्ट में निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 खत्म हुआ, और इस तरह वर्कशीट 6 भी खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।